हेलो दोस्तों, ऑन योर माउथ गेट सेट एंड गो। रेस हो गई शुरू। जीतता वही है जो फिनिश लाइन पर सबसे पहले पहुंचता है और हारता वो है जो फिनिश लाइन पर सबसे लास्ट में पहुंचता है। जीतने वाला और हारने वाला दोनों ही रेस में दौड़ते हैं, दोनों ही कोशिश बराबर की करते हैं, लेकिन जीतता हमेशा कोई एक है। सेम यही चीज़ हमारे साथ हमारी लाइफ में गोल्स बनाते वक्त होती है। बहुत सारे लोग गोल्स सेट करते हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ गिने चुने लोग ही अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं, उस पर मेहनत कर पाते हैं। गोल्स बनाने की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होती है। जो स्टूडेंट है, कोई पढ़ाई करने वाला बच्चा है, तो उसका गोल होगा एजुकेशनल गोल। अगर पैसों की कमी है, ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है कोई, तो उसका गोल फाइनेंशियल गोल होगा। कोई बीमार है, अपने शरीर से परेशान है, अपने आप को फिट करना चाहता है, तो उसका एक फिजिकल गोल है। एक एम्प्लॉय है, किसी कंपनी में काम करता है, तो उसका एक प्रोफेशनल गोल होगा। हमारे जैसे कई लोग सेम गोल अपनी लाइफ में बनाते हैं। हमारी तरह वो बहुत मेहनत भी करते हैं, हो सकता है हमसे थोड़ी ज़्यादा या थोड़ी कम, लेकिन हर कोई अपना गोल अचीव नहीं कर पाता। बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो गोल्स को अचीव कर पाते हैं। जैसे कि रेस में कई सारे लोग दौड़ते हैं, लेकिन जीतता केवल एक है। और जो जीतता है, जो अपने गोल्स को अचीव कर पाता है, वो कभी ये नहीं बताता कि उसने कैसे किया। अपनी लाइफ के बारे में अच्छा सोचना, एक बढ़िया सा गोल बनाना, उसको पूरा करने के लिए मेहनत करना, ये सबसे आसान काम है। लेकिन अपने गोल्स को बनाकर उसको पूरा करके दिखाना सबसे टफ और टाइम कंज्यूमिंग होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, एक रेस के अंदर कोई एक इंसान नहीं दौड़ता, बहुत सारे लोग दौड़ते हैं। लेकिन एक क्यों जीतता है? क्योंकि कई सारे लोग रेस में दौड़ते दौड़ते आधी रेस में अपनी स्पीड को धीरे कर लेते हैं, और वहीं दूसरी ओर जो जीतने वाला होता है वो अपनी स्पीड को पूरी रेस में बरकरार रखता है और लास्ट में जाके अपनी स्पीड को बहुत तेज करता है, और इसी वजह से वो जीत जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ, 2 ऐसी पावरफुल टिप्स जो आपको आपके गोल अचीव करने की स्पीड को फास्ट कर देगी, डबल कर देगी। 2x फास्टर आप अपना गोल अचीव कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहली और पावरफुल टिप है जो आपके गोल्स को अचीव करने की स्पीड को फास्ट करती है, वो है थिंक अबाउट फेल्यूर। फेल्यूर के बारे में सोचो, हार के बारे में सोचो, हार के बारे में इमेजिन करो, विजुअलाइज करो। जब भी हम मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं, तो अपनी लाइफ का एक गोल सेट कर लेते हैं और बैठकर सोचने लगते हैं, इमेजिन करने लगते हैं कि जब मेरा गोल पूरा हो जाएगा तो मुझे कैसा महसूस होगा। मेरे पास वो सारी चीज़ें होंगी जिसके लिए आज मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। और ये सब सोचकर हम बहुत खुश हो जाते हैं, हमारी बॉडी पूरी पॉजिटिविटी से भर जाती है। लेकिन ये पॉजिटिविटी, ये इंस्पिरेशन, ये मोटिवेशन केवल कुछ टाइम के लिए होती है, कुछ दिनों के लिए होती है। जैसे जैसे टाइम बीतता है, आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी, आपका मोटिवेशन सब धीरे धीरे कम होने लगता है, और आपकी स्पीड जो है गोल्स को अचीव करने की, वो डबल होने के बजाय हाफ होना स्टार्ट हो जाती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो यही सबसे सही टाइम होता है जब आपको एक एक्शन लेना है, और वो एक्शन होता है विजुअलाइजेशन का, इमेजिनेशन का। आपको अपनी सक्सेस के बारे में नहीं सोचना है, आपको अपने फेल्यूर के बारे में सोचना है। ये सोचना है कि अगर मैं अपना गोल अचीव नहीं कर पाया तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मुझे कैसा फील होगा। अपने फ्यूचर की फीलिंग को अपने प्रेजेंट में आपको फील करना है। जब भी हम कुछ ऐसा सोचते हैं तो हमारा दिमाग दुगनी तेजी से उस चीज को पूरा करने के लिए मेहनत करने लगता है। इस पॉइंट को समझने के लिए एक छोटी सी रिसर्च को समझते हैं। 2 लोगों के ग्रुप बनाए गए। पहले ग्रुप के लोगों को कहा गया कि आप अपने आप को 40 साल बाद कैसा महसूस करते हो, कहाँ पर देखते हो, 40 साल बाद आप अपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहोगे। वहीं दूसरी ओर दूसरे ग्रुप के लोगों को भी यही चीज करने के लिए कही गई, लेकिन उनके हाथ में उन्हीं की एक आर्टिफिशियली बनाई गई 40 साल बाद वाली फोटो हाथ में पकड़ा दी गई, जिस फोटो को वो देखकर खुद महसूस कर सकते हैं कि 40 साल बाद वो कैसे दिखेंगे। रिजल्ट्स काफी चौंकाने वाले थे। जिन लोगों के हाथ में अपनी तस्वीर थी, यानी कि दूसरे ग्रुप के जो लोग थे, उन लोगों ने ज्यादा पैसा बचाने के बारे में सोचा। उनकी सेविंग्स काफी ज्यादा थी पहले ग्रुप्स के मुकाबले, क्योंकि उन लोगों ने अपने फ्यूचर को फील करना स्टार्ट कर दिया था उस फोटोज को देखकर। तो रिसर्च के बाद में यही समझ आया, जो लोगों ने अपने हाथ में अपनी बूढ़ी फोटो को देखा, उन्होंने महसूस किया कि उस उम्र में उनके हाथ पैर में इतनी ताकत नहीं रहेगी, उनका दिमाग इतना तेज नहीं चलेगा, उनके पास इतना नहीं समय रहेगा। यही सब सोचकर उन्होंने अपनी सेविंग्स को काफी ज्यादा बढ़ा लिया। और यही टेक्निक का यूज हमें अपने गोल्स को पूरा करने के लिए यूज करना चाहिए। सक्सेस के बारे में सोचकर, सक्सेस को फील करके, सक्सेस को इमेजिन करके हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, और जब हम ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं तो हमारी दिमाग की पावर जो है काफी लो हो जाती है, एक्टिविटी हमारी काफी कम हो जाती है। हम जितनी मेहनत करना चाहिए उससे थोड़ी कम मेहनत करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा फील होने लगता है कि हमें सक्सेस मिल चुकी है।
वहीं दूसरी ओर अगर आप अपने फेलियर के बारे में सोचोगे कि मुझे फेल होने पे कैसा महसूस होगा, मैं फेल हो गया तो मैं क्या कर पाऊंगा, मैं क्या करता जिससे कि मैं फेल नहीं होता, तो ये सब सोचने से हमारा दिमाग दुगनी तेजी से काम करना शुरू कर देता है। दिमाग हाई अलर्ट पे हो जाता है, हमारे दिमाग का फोकस कई गुना बढ़ जाता है। जैसे किसी घर में पहली बार चोरी होती है तो नेक्स्ट टाइम उस घर के लोग काफी अलर्ट होते हैं, हमेशा अलर्ट रहते हैं कि दोबारा हमारे घर में चोरी ना हो जाए। उसी तरीके से जब हम बार बार गलतियां करते हैं तो हमारे दिमाग के कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो ब्रेन को हाई अलर्ट पे रखते हैं। हाई अलर्ट पे रखने के साथ हाई फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि दोबारा उनसे ये मिस्टेक्स ना हो जाए, दोबारा ये गलतियां ना हो जाए। अब ब्रेन की लर्निंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर पाते हो, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपको गोल्स अचीव करने में हेल्प करती हैं। हाई फोकस, मिस्टेक्स को काफ़ी कम कर देना, हाई अलर्ट पे रहना। और आप सभी को पता है बचपन से हमें सिखाया जाता है गलतियां ना करें, बार बार गलतियां करने से हम कुछ बन नहीं पाते, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हम और हमारा दिमाग गलती करके ही सीखते हैं, और जिसकी सीखने की पावर, लर्निंग की पावर ज़्यादा होती है वो अपनी लाइफ में कोई भी तरह के गोल्स को बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप जो गोल अचीव करने की स्पीड को डबल कर देगी वो है आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल का टाइप क्या है। टाइप ऑफ गोल। आपके गोल्स किसी भी फील्ड के हों, वो केवल 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करे जा सकते हैं: ईजी, मॉडरेट एंड इम्पॉसिबल। अगर आपका गोल बहुत ज़्यादा ईजी है, ईजी टू अचीव है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है कि आप उसके ऊपर मेहनत ज़्यादा नहीं करोगे। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपका ब्रेन, आपकी बॉडी उतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा उस गोल को अचीव करने के लिए, क्योंकि आपका ब्रेन जानता है कि वो बहुत ईजी टास्क है। वहीं दूसरी ओर अगर आपका गोल बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है तो आपके ब्रेन और बॉडी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, उतना एफर्ट नहीं डाल पाएंगे उस गोल को अचीव करने के लिए, क्योंकि वो उनकी रेंज के काफ़ी बाहर है। जैसे रेडियो के सिग्नल्स होते हैं, पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही कनेक्ट हो पाते हैं और हम गाना सुन पाते हैं। उसी तरीके से अगर हमारे गोल्स मॉडरेट रहेंगे तो हमारे ब्रेन और बॉडी के रेंज के अंदर होंगे, तो हमारा नर्वस सिस्टम फुल एफर्ट डाल के काम करेगा। तो आपके गोल्स लाइफ में हमेशा ऐसे होना चाहिए कि वो आप अचीव कर सको। आपका दिल दिमाग दोनों जानता हो कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो मैं अचीव कर सकता हूँ। अगर आप कुछ ऐसे गोल सेट कर लेते हो जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, पॉसिबल तो है लेकिन उसको टाइम लगेगा, लेकिन आपने उसकी टाइम लिमिट काफ़ी कम कर दी है, तो आपका दिमाग, आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा उसको पूरा करने के लिए। आप मन से कितने भी मोटिवेटेड क्यों ना हो, लेकिन काम तो आपकी बॉडी को करना है, आपकी माइंड को करना है। तो ये थे आज के वीडियो के 2 पावरफुल टिप्स जो आपके गोल को अचीव करने में बहुत हेल्प करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।